नमस्ते एंड खमागनी, दिस इज मी दाना राठौड़ एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक करा है मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी देखने के लिए कि बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट हाउ आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, और कैसे मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए, कैसे अब मेरे मार्क्स थोड़े ठीक ठाक आ जाते हैं। एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी क्लिप कैसे मेरे मार्क्स हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब तक मैं एक ही मेंस के एग्जाम में अपीयर हुई थी, दैट वाज आरआरबी क्लर्क का, और उसमें मेरे मार्क्स थे 28। येस, आउट ऑफ 40 आई स्कोर्ड 28, विच इज़ क्वाइट गुड आई फील। अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश में पढ़ना क्या है, आता क्या है। तो सबसे पहले आता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्ले 90% रोल। 80 to 90% उसी का गेम है सारा। ग्रामर 10% है, पढ़नी है पढ़ो। और आपको लगता है कि आप बहुत ही वीक हो तो स्किप कर सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ग्रामर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। दैट इज गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल इन योर प्रिपरेशन जर्नी। जैसे कि क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट में क्या है, आपको वर्ड्स के मीनिंग पता है, आपको वोकैबुलरी अच्छी है तो आपको आता है। आपको वर्ड यूसेज के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट वर्ड यूसेज के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आपको समझ आएगा कि हाँ सही है नहीं है। और पैरा जंबल वो थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ जाता, रीडिंग अगर आपकी अच्छी है, आप एडिटोरियल पढ़ते हो डेली बेसिस पे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये सही है, इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो है ही। तो 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स, 25 मार्क्स का तो सिर्फ ये सब है और 5 नंबर की ग्रामर है। तो अब आप खुद देख सकते हो कि आपको क्या कितना पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि मैंने अपनी वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करी है, क्योंकि बीइंग इन हिंदी मीडियम हमारा जो माइंड होता है और हमारे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमने एक सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ा होता है, बाकी के 5 सब्जेक्ट हमने हिंदी में पढ़े होते हैं। तो हमारा इतना एक्सपोजर नहीं होता इंग्लिश के शब्दों से और इंग्लिश के वर्ड से। और बीट इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उन्होंने 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं इंग्लिश में, अब उनको नए नए वर्ड्स आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे ही बच्चे इंग्लिश मीडियम से है तो उनकी इंग्लिश अच्छी ही होगी, कुछ लोगों की नहीं हो पाती है, तो वो तो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मैंने सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करने के लिए फॉलो करा था निमिषा मैम को। मैंने पूरी जर्नी में ही अभी तक निमिषा मैम को ही फॉलो करा है। कुछ टीचर्स का मैं नाम लूंगी, मैंने उनको भी फॉलो करा था, बट आई यूज्ड टू एंड अप निमिषा मैम के ही वीडियो पे फिर मैं रिलाई करने लगी, और अब तो फिर मैं कहीं नहीं जाती। तो मैंने एडिटोरियल लेना सबसे पहले स्टार्ट करा था, और डेली बेसिस पे मैं एडिटोरियल लेती थी। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ होगी। आप लोग जो पहले दिन एडिटोरियल लेंगे ना निमिषा मैम का, यू विल फील स्टक। मैं अपना बता देती हूँ, मैं तो ऐसा फील कर रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। ये वीडियो 1 घंटा और 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड ही होता है, 1 घंटा 15 मिनट ऐसा कुछ होता है। और मुझे उसमें लग रहे थे अराउंड 1 hour और 45 मिनट्स। येस, आई टुक अराउंड, इतना मुझे टाइम लग रहा था फर्स्ट जब मैं इनिशियल कुछ डेज में जब मैं एडिटोरियल ले रही थी, तो मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा था ये भी पता होना जरूरी है। क्योंकि भाई मुझे एक भी वर्ड नहीं आता, उस 10 वर्ड जो मैम पढ़ा दी थी उसमें से मुझे एक भी नहीं आ रहा। मैं तो सारे नोट डाउन करने पड़ रहे हैं, मुझे सारे सिनोनिम नोट डाउन कर रही हूँ, मैं एंटोनिम नोट डाउन कर रही हूँ, सब कुछ मेरे लिए नया है। तो इतना जब नया है तो मुझे अच्छे से ही अपना जो दिमाग है वो लगाना पड़ेगा। तो मुझे टाइम लग रहा था, हो सकता है आपको भी टाइम लगेगा, बट डोंट थिंक कि हार मान के चले मत जाना, कंटिन्यू करना उस चीज़ को और देखना अपने आप। आपका जो 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है वो धीरे धीरे 1.5 घंटा होगा, फिर अराउंड धीरे धीरे कम हो गया, आपका 1 घंटे में एडिटोरियल अपने आप खत्म होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे रिग्रेसली तब होगा ऐसा नहीं ओवरनाइट आपका कुछ वोकैबुलरी अपने आप अच्छी हो जाएगी। यू हैव टू पुट एफर्ट्स, ठीक है। ये वोकैबुलरी इससे भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस, यू कैन तो कहाँ से फील, आई कैन फील कि मेरी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी हुई है। और अपने आप मुझे पता है कि इस वर्ड का मतलब मेरे को आता है, इस वर्ड का मैं समझ सकती हूँ, तो मॉक में मुझे क्या अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं करना है। तो उससे आपको थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी मिलती है अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने हिसाब से देख लो, कोई क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा इट प्लेज अ ह्यूज रोल। और सेकंड मैंने क्या फॉलो करा था, ऑब्वियसली अगर मैं निमिषा मैम को फॉलो कर रही हूँ तो मैंने परफेक्शन ही फॉलो करा होगा। सो येस, आई फॉलोड परफेक्शन का बैच उनका,
आई स्टिल फॉलो परफेक्शन का बैच उनका, और मैं उनकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लेती हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर आप, और हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ना निमिषा मैम बहुत हार्ड लगता है, उनको बहुत हाई लेवल का लगता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पहले दिन आप किसी की भी क्लास लोगे तो आपको हार्ड ही लगेगी वो चीज़, और अगर आप हार मान के फिर बैठ जाओगे कि नहीं बहुत हार्ड है, तो फिर प्रॉब्लम है भाई। और अगर हो सकता है, चलो निमिषा मैम, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हो सकता है सच में उनका लेवल थोड़ा सा हाई है, तो आप और टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि एक सर है अड्डा 247 पे, एक सर पढ़ाते हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं है, और एक वरुण सर करके हैं, एक अल्फा बैंकर हैं। तो ये सब भी इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और यस, और परफेक्शन क्यों ज़रूरी है, देखो मेरे वर्ड्स ना, मेरे मार्क्स कैसे इंक्रीज हुए, मैंने बहुत सारे तो मॉक दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्रामर के लिए मैंने क्या किया था। तो मैंने फॉलो करा था 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। यस, तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे प्रॉपर, यू कैन सी, मेरे पास नोट्स भी हैं अभी। यस, ये मेरे नोट्स हैं पूरे मतलब ये पूरे 120 रूल्स इसमें लिखे हुए हैं, और इनको मैं फॉलो करती थी, अच्छे से याद करती हूँ, अभी भी करती हूँ, अभी भी लाइक आई गो थ्रू। जब भी कोई प्रीलिम्स के एग्जाम आने वाले हैं जैसे अभी, तो मैं 10-10 एक दिन में 10 पढ़ लिए, फिर 10-10-10, तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा आप क्या फॉलो कर सकते हो, मैम निमिषा मैम की यूट्यूब पे आप मैराथन अगर सर्च करोगे कि ग्रामर मैराथन बाय निमिषा मैम, तो आपको बहुत सारे वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। एंड मैंने जब आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो उसमें इंग्लिश में मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मुझे था कि अब तो मुझे ग्रामर पढ़नी ही पड़ेगी। तब मैंने वही करा था, और मैंने खुद ने बहुत सारे चेंजेस देखे अपने अंदर कि मेरे हाँ इंग्लिश ग्रामर भी कोई इतनी हार्ड नहीं है, कुछ तो बेसिक ही होते हैं, वो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाएंगे, और हाई लेवल का शायद अभी भी मुझसे भी नहीं होता है, तो मैं नहीं कह सकती कि आप क्या फॉलो करोगे। ये वो बहुत ज़्यादा अगर हार्ड ग्रामर है तो मैं नहीं कर पाती, बट अगर ईजी वाले हैं 120 रूल्स के अराउंड है तो मैं कर लेती हूँ। बाकी मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसमें एक्यूरेसी और ये सब, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के भी बहुत मार्क्स लाइक नेगेटिव लग जाते हैं ये सब, तो आप उसमें एकदम चाहते कि आप टीचर ही बन जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, और कमेंट भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और इम्प्लीमेंट करने के बाद, स्ट्रेटजी को पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है तो भी कमेंट कर देना और मुझे याद कर लेना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।